दिसंबर 2020 वृषभ लगन वृषभ राशि। बहुत ही प्रतिभाशाली आपके अंदर में गुण का जन्म हुआ और बहुमुखी प्रतिभाशाली गुण के कारण आपने कई क्षेत्रों में अपने हाथ डाले। कहीं उतार चढ़ाव, कहीं उलझन और कहीं परेशानियां दिखी, परंतु आपके राशि मंडल में जब धर्म कर्मादि योग इतने शक्तिशाली बने हैं तो फिर आपसे अधिक सफलता कौन देखेगा। जिस कार्य को आपने अपने अंदर ठान लिया और उस पर आपने पूरी तरह से नियंत्रण रखा और उस पर फोकस रखा तो आप निश्चित जाने उस कार्य को संपन्न होना है, क्योंकि आपके लिए आपके राशि मंडल में राजयोग अपने प्रभाव दिखाएंगे और मासिक राशि फल के लिए छोटे ग्रहों का अपना भी प्रभाव होगा। सूर्य, बुध, शुक्र, मंगल, यह जो त्वरित गति से अपने घर बदलते हैं, इसका प्रभाव दिखेगा। मंगल देव आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट से धन देने के लिए इनकम स्थान में बैठे हैं और शुक्र देव आपके लग्न शरीर का स्वामी हो के छठे घर में बैठे हैं, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। और आपके बुध सूर्य बुद्धादित्य योग एक दूसरी प्राश्रय राजयोग, वह आपके 7वें घर में आपके बिजनेस के 4 चांद लगा रहे हैं। आपके मन में भी यह अच्छे गुण डाल रहे हैं, आपकी इंटेलिजेंसी को बढ़ा रहे हैं। यह ग्रहों की योगायोग और युक्ति आपके दिसंबर 2020 के लिए बनी है। आगे डिटेल में देखते हैं क्या होता है। जबकि 15 को सूर्य घर बदलेंगे, 11 दिसंबर को शुक्र घर बदलेंगे और 17 दिसंबर को बुध धनु में जाएंगे और 24 दिसंबर को मंगल देव मेष में जाएंगे, तो फिर क्या होगा। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, इसे जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। जब बिजनेस की बात हो तो उन लोगों के लिए सबसे सतर्क रहने की अवस्था है जिनके पास एक से अधिक बिजनेस है या उनकी शाखाएं हैं। बहुत तनाव, टेंशन बढ़ सकता है, लेकिन बिजनेस लाभदायक है, उससे धन की स्थिति बनी हुई है। भले कभी उतार चढ़ाव दिखता है, कभी बड़े रूप में धन आते हैं, कभी छोटे रूप में, लेकिन आप अपने बिजनेस से संतुष्ट है, परंतु उलझे हुए हैं और उनकी जिम्मेवारियां इतनी बढ़ गई है कि आपका मन थोड़ा चंचल और अस्थिर और तनावग्रस्त हो गया है। इसे नियंत्रण करना जरूरी है। आप इंटेलिजेंट हैं, मेहनती है, आप मेहनत से भागते नहीं हैं और जो ठान लिए उसे करते हैं, लेकिन कभी कभी अत्यधिक गुस्सा आपके कार्य को बिगाड़ भी रहे। इसलिए यह बिजनेस पर नियंत्रण अपने आप पर रखना जरूरी है। अभी चारों तरफ दिमाग को दौड़ने से रोके और एक जगह फोकस करे, आपकी बिजनेस की स्थिति अच्छी रहेगी। जब जॉब की बात हो तो आप एक बात अच्छी तरह जान लें, शनिदेव और गुरुदेव का मिलन आपके भाग्य स्थान में लंबी अवधि तक आपको जॉब दिलाने की क्षमता रखते हैं। चाहे आप संघर्ष से, कंपटीशन के माध्यम से, अपने बाहुबल से, अपने पराक्रम से, अपने मेहनत से, जिस तरह से भी जॉब पाना चाहते हैं, आपका भाग्य आपके साथ है। शनिदेव आपके पूरे सहयोग कर रहे हैं जॉब प्राप्ति में और गुरुदेव भी अब सहयोग देने के लिए आ गए हैं। यह एक अद्भुत योग है, क्योंकि अब आपकी जॉब से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बात यह है कि जो बहुत दिनों से अपने जॉब में कार्य करते आ रहे हैं, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें प्रमोशन मिलनी चाहिए, आप उस योग्य हैं और अभी तक नहीं मिली है, वह संकेत भी अब बनने लगा है। प्रमोशन मिलेंगे, उच्च पद की प्राप्ति होगी,
इंक्रीमेंट की प्राप्ति होगी। और जो नए जॉब के लिए प्रयासरत है, सरकारी जॉब के लिए प्रयासरत है, शनिदेव तो सरकारी जॉब दिलाएंगे ही, क्योंकि योगायोग तो आपके बन चुके सूर्यदेव उनके नजरों से आगे बढ़ चुके हैं, इसलिए अब सरकारी जॉब का रास्ता भी खुलता है। प्राइवेट सेक्टर में अच्छे संकेत हैं। आपके प्रयास, आपके मेहनत आपको अपने क्षेत्र में नाम, यश और प्रमोशन दिलाने वाले साबित हो रहे हैं। आप संतुष्टि महसूस करेंगे अपने कार्य क्षेत्र में। जब बात होती है शिक्षा की, तो शिक्षा घर का स्वामी बहुत अच्छी स्थिति में जा रहे हैं और आपके शिक्षा में मन भी अच्छा लग रहा है, पढ़ाई भी सुचारू रूप से चल रहे हैं। और जो भी मन में भटकाव और दुविधा राहु के कारण जो आपके मस्तक पर बैठे हैं आती है, उस पर नियंत्रण बना है। लेकिन आप जान ले 17 दिसंबर के बाद राहु देव कुछ अधिक आपको परेशान कर सकते हैं, लेकिन गुरु की दृष्टि आपके शिक्षा को कहीं खंडित नहीं होने दे रहे हैं। आप अपना शिक्षा पर ध्यान बनाए रखें, आपको सफलता मिलती रहेगी। उच्च शिक्षा की प्राप्ति की चाह रखते हैं, गुरुदेव की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है, निश्चित मिलेगी। इसलिए शिक्षा का क्षेत्र बहुत अच्छा है। जब बात होती है रिश्तों की, तो आपके रिश्तेदार ही ग्रहण योग के साथ बैठे हैं, जो 15 दिसंबर तक टेंशन उत्पन्न कर रहे हैं। थोड़ा तनाव बन रही है, खास तौर पर उन रिश्तों के बीच बात हो रही है जहां पर विवाह को लेकर बात हो रही है, या आपके विवाह संबंधित रिलेशनशिप बने, जैसे आपका ससुराल पक्ष से। उस तरह के रिश्तों से आपको कुछ अधिक कष्ट और परेशानी और संशय बनी हुई है। क्या होगा? काफी झगड़े विवाद हो रहे हैं, लेकिन सारी स्थिति वह अपने आप 15 के बाद ठीक हो जाएंगे। आपको सिर्फ अपने ऊपर नियंत्रण रखना है। बाकी रिश्ते नातों में एक दूसरा क्षेत्र आता है जो आपके बिजनेस में पार्टनर है, क्योंकि पार्टनरशिप में संदेह और शंका और विवाद बनी है। तो ऐसे भी रिश्तेदार जो आपके पार्टनर बने हुए हैं बिजनेस में, वहां टूटने की स्थिति उत्पन्न हो गई है। आप थोड़ा सतर्क रहें और 15 तक कोई निर्णय ना ले, उसके बाद स्थिति अपने आप सुधर जाएंगे। जब दाम्पत्य सुख की बात हो, तो वहां तो उतार चढ़ाव मची हुई है, झगड़े विवाद बने हुए हैं। राजयोग के कारण वह जो उतार चढ़ाव है वह स्थिर रहेगा, कोई बुरा परिणाम नहीं देगा। लेकिन विवाह के लिए महत्वपूर्ण संकेत शुरू हो चुका है। गुरुदेव के घर बदलने के बाद अब वृषभ लग्न और वृषभ राशि वालों के लिए दिसंबर से विवाह के योग चालू हो गए हैं। उनकी अब 1 वर्ष तक विवाह के योग बने रहेंगे। तो जो भी विवाह के पेंडिंग कार्य थे अब संपन्न शुरू हो जाएंगे। कितने वृषभ वालों के दिसंबर में विवाह भी होंगे। लेकिन जब प्रेम विवाह की बात हो, तो एक बात स्पष्ट है, जितने भी प्रेम विवाह घटित हो रहे हैं वह 15 दिसंबर के अंदर घटित हो जाएंगे। 15 दिसंबर के बाद फिर कुछ दिनों के लिए प्रेम विवाह में व्यवधान उत्पन्न होगी और प्रेम संबंध लेकिन कंटिन्यू बने रहेंगे, आगे तक जारी रहेंगे। संतान के तरफ से खुशी की बात है। जिस संतान की तरफ से आपको अधिक चिंता बनी हुई है, जिसके तरफ आप अधिक ध्यान दे रहे हैं, वह संतान चमत्कारिक रिजल्ट देने वाला साबित होगा। राजयोग में 7वें घर में बैठे हैं, वह 17 से पूर्व ही 15 से पूर्व ही आपको एक चमत्कारिक शुभ न्यूज़ देने जा रहे हैं। इसलिए किसी न किसी एक संतान को या तो कर्म प्राप्ति के क्षेत्र में, या उनके बिजनेस के क्षेत्र में, या उनकी विवाह होने के क्षेत्र में कोई न कोई एक बात घटित होने का प्रबल संकेत दे रहे हैं, क्योंकि सारे योगायोग इस तरह बन गए हैं और विवाह स्थान में बने हैं। आपके जिन संतान की विवाह हो रही है वह दिसंबर में आप आजमा के देखें, वह बहुत अच्छे परिवार में जा रही है।
राजयोग बना हुआ है, इसका अर्थ है उन्हें किसी तरह की असुविधा महसूस नहीं होगी और बहुत ही अच्छे उनके जीवन साथी है, नामी है, उच्च पद पर प्रतिष्ठित है, या बिजनेस में है तो बहुत अच्छे बिजनेस में है, बहुत अच्छे विवाह घटित होने का संकेत दे रहा है। जब बात होती है प्रॉपर्टी की, तो आप धन और संपत्ति के मामलों में धन का फ्लो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि बिजनेस का स्वामी लाभ घर में बैठ के बिजनेस से काफी लाभ दे रहे हैं। धन संचय के भी संकेत है, परंतु राहु केतुदेव आपके धन संचय में अभी नहीं होने दे रहे, खर्चे बना रहे हैं और व्यर्थ के खर्चे भी काफी हो रहे हैं, फिजूल खर्च भी बढ़ रही है, लेकिन धन का फ्लो बहुत अच्छा बना हुआ है और धन आता रहेगा। एक समय है जहां आपको कुछ समस्याएं धन संबंधित महसूस हो सकती है। 17 के बाद मंगल भी और बुध भी दोनों अपने घर बदलेंगे। 24 को मंगल, तो आप पाएंगे कि धन की समस्याएं अचानक प्रकट हो गई। इसलिए धन से जुड़े हुए लेन देन जो भी कर रहे हैं उसमें कोई भी आपका धन फंसा हो तो 17 से पहले आप लेने की चेष्टा करें, यह महत्वपूर्ण बात। और प्रॉपर्टी की बात है तो प्रॉपर्टी के लिए एक बात जान ले, 17 तक आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते तो निश्चित आप उसे कोशिश करें कि अपने नाम कर ले। 17 के बाद कुछ परेशानियां बन सकती है, इसलिए जो प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं 17 से पहले और बेचना चाहते हैं तो उसके लिए कोई बात नहीं है। 17 से पहले भी और 17 के बाद भी बेचना शुभ रहेगा। जहां तक हेल्थ की बात हो तो आपके मन में भारी उतार चढ़ाव मची हुई थी, वह अपने आप अब नियंत्रण हो रहे हैं। जो भी उतार चढ़ाव या सोच आपके दिमाग काफी दिशा में भाग रहे थे, अब कुछ नियंत्रित होंगे और अच्छे सकारात्मक सोच को जन्म देंगे। बहुत अच्छा प्रभाव है। हेल्थ संबंधित समस्या जरूर दिखती थी, लेकिन 11 दिसंबर के बाद वह भी समाप्त, गुरु शुक्र का प्रभाव लगने पर। इसलिए रोग से मुक्ति और हेल्थ संबंधित जो भी परेशानियां थी खत्म, और जो एक्सीडेंटल योग थे 11 के बाद स्वतः खत्म हो जाएंगे। बहुत सारे योगायोग परिवर्तन हो रहे हैं। आपको एक काम करना है, अपने मन में नियंत्रण और कंसंट्रेशन को बढ़ाना है। आपकी सफलता आपके हाथों में, इसी काम को करना है। हेल्थ वाइज अच्छा संकेत। तो इस तरह आप देख रहे हैं कि आपके जीवन में मासिक राशिफल क्या प्रभाव दे रहा है, जबकि बाहर जाने की बात आपकी 24 दिसंबर के बाद बनेगी। और किसी तरह के मुकदमे झगड़े की बात हो तो वह अभी पेंडिंग जा सकता है, उसमें परेशानी बनी हुई है। यदि आपके जीवन में राहु और केतु के कारण उतार चढ़ाव मची है और वह नियंत्रण नहीं होता है, तो आप निश्चित पूरे दिसंबर माह में कुत्ता को भोजन खिलावे। जितना कुत्ते को भोजन खिलाएंगे उतना आपका मन शांत रहेगा और अच्छा लाभ मिलेगा। उस पर भी प्रभाव कम हो तो प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपको लाभ दिखेगा। इस तरह आप इसका लाभ लें। धन्यवाद।